ले यार, इसके भाई गोलू ने बताया नहीं अर्चना को रखा है यार पिक्चर में यार। बेहतरीन, मतलब एक दिन शॉट पे इनका शॉट नहीं था, है ना, लेकिन शॉट ये था ऊंट के ऊपर हीरो भाग रहा है, ऊंट की तबीयत खराब हो गई। नहीं, तुमको लग रहा होगा कि वो उन्होंने अपनी पीठ पे हीरो को बैठाया, नहीं, इनने पीठ पे ऊंट को बिठाया, उसके ऊपर हीरो बैठा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। To Kohinoor, the True Basmati presents Comedy Circus का नया दौर तबला तोड़। आज है हमारा पेशा स्पेशल और आज हमारे पेशा स्पेशल में अतरंगी पेशों के बारे में आपको बताएंगे हमारी जोड़ियां। Sohail bhai and Archana ji, tapes are rolling. I'll just tell you what Krishna's act is. Krishna and Sudesh. सुदेश ने नाई की दुकान खोली है। एक मिनट यार निकुल, क्या हुआ? निकुल बेटर है कि मैं अभी सामने ही सबके सामने बात करूं, क्योंकि ये हमेशा होता है। अर्चना जी 1 घंटा पहले स्क्रिप्ट देते हैं। आई एम रियली सॉरी सोहेल भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ बीच में आके, मैं कभी 5 साल से बोला नहीं। हमेशा बीच में ये लोग आके 1-1 घंटा पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं और हमेशा देते हैं। जजेस तारीफ करते हैं, हम लोग इम्प्रोवाइज कर देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अभी एंड भी नहीं बनाया स्क्रिप्ट का और बोलते हैं जाके परफॉर्म करो। आदमी किस लेवल के हिसाब से परफॉर्म करेगा यहाँ पे? 5 साल से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। निकुल यार, जब तुझे पता है कि हम लोगों को आदत है कि हम लोग 10 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिलती है तो परफॉर्म करते हैं, तो 1 घंटा पहले देके हमारी आदतें क्यों बिगाड़ रहा है यार? ये कौन है कुत्ता? निकालो इसको। सॉरी सर, माय फॉल्ट सर, माय मिस्टेक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुदेश एज नाई एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। चलो अपनी दुकान है, हम अपना काम करें। Yucks. He's throwing hair क्या हंस down. रहे हो? सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। और मैं लेट पता क्यों हूँ? मेरी वाइफ मुझे ऐसे ऐसे इशारे करती, मेरा घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। अर्चना जी, आप समझ गई होंगी बोर्ड पढ़ के कि मेरा धंधा क्या है। सुदेश हेयर कटिंग सलून। हंसी नहीं आई? यार ये किसने लगाया? पागल हो गए सब, पता नहीं क्या मेरा ही एक्ट खराब करना होता है इन्होंने। नहीं, ये मेरी शादी से पहले लग जाता ना बात और थी, मेरे को फायदा भी होता। कमाल है। ये देखो। अब देखो कौन कौन कस्टमर आते हैं। कट ठीक नहीं हो रहा यार। यार बॉस को यार, व्हाट द हेल यार, वन मोर टाइम। एक और बार कम ऑन। हेलो। सर आते ही हंसना शुरू कर दिया। अरे हंस नहीं रहा हूँ, भेलपुरी वाले ने गरम गरम कुरमुरे डाल दिए मेरी आंखों में। मैंने कहा उधार पैसे बाद में ले लेना, तो कहता है मैं शेखर सुमन हूँ, शेखर सुमन कुरमुरे वाला, कोई अंबानी नहीं हूँ जो पैसे छोड़ दूंगा अपने। हो यार, आइए व्हाट द हेल यार। आइए। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी, आइए। इधर वो सलून कहाँ मिलेगा? सर ये शीशा मैंने लोगों के कपड़े चेंज करवाने के लिए लगवाया। यार कमाल कर रहे हो आप। इधर ही सलून है, मैं हूँ मालिक। अच्छा यही सलून है। हाँ जी, हाँ जी। शिट यार, आई डिडंट नो व्हाट द हेल यार। आइए सर। वो क्या पेड़ नहीं है ना, तो मैं पहचान नहीं पाया। यार सलून में और पेड़ क्या? नहीं, पेड़ के नीचे जो शेविंग सलून होता है ना, वहीं पे शेविंग कराता हूँ। ओह सर सॉरी, मुझे पता नहीं था आपके स्टैंडर्ड का। आप आइए। आइए ना। कमाल है यार। सर जी एक बात कहूँ? हाँ। बुरा ना माना। हाँ। बड़े स्मार्ट हो आप। ये कमाल है, 15-15 हजार की आप ये निक्कर पहनते हो और 1.5 रुपए वाली शेव कराते हो बैठ के वहाँ पे। अबे निक्कर नहीं है, टी शर्ट है ये, टी शर्ट। तो हमें क्या पता, हमने कभी नहीं पहनी। क्या हुआ? तू जानता नहीं है मेरे को साले। सर क्या बात है सर, आपको मिली? कौन है कौन? अबे पहचान नहीं? व्हाट द हेल यार, व्हाट। सोहेल खान यार। अरे वो सर आप वही जो कॉमेडी सर्कस में आते हो? नहीं। हाँ। मैं नाना आना इस देश लाडो में अम्मा बनता हूँ। पता क्या है? हाँ। आजकल बड़ी गलत फहमी कर रही है अर्चना पूरन सिंह। पता क्या कहती है? हाँ। कहती मैं कॉमेडी सर्कस के सिवा कहीं आती नहीं। अच्छा। लेकिन मुझे कल पता चला है वो लिज्जत पापड़ की एड में जो सबसे बड़ा खरगोश है ना, हाँ। वो बनती है। सच्ची कह रहा हूँ, लिज्जत पापड़। सच्ची। अरे फ्री में पापड़ खाने के चक्कर में खरगोश भी बन गई। व्हाट द हेल यार, व्हाट। आप पहली बार आए हो दुकान पे। हाँ। सबसे पहले आप ये बताओ कि ठंडा लेंगे या गरम? ठंडा लूंगा। ठीक है, ठाकुर का एक्ट लाओ भाई। ए,
ठाकुर की बहुत बेइज्जती करते हैं यार तुम लोग, हाँ? Sorry, sorry. This is not fair. What the hell, यार? Oh, sorry, man. Over हो गया थोड़ा. Sorry, I'm really sorry. हमें खुशी होती है कोई स्टार मारे, कृष्णा मारता ना कुत्ता तो मेरा गुस्सा बड़ा चढ़ता है। अच्छा लगा मुझे। चलो थोड़ा मेरा शेविंग कर दो. ओके सर। What the hell, यार? What ओए the? होए सर, मजा आएगा। इधर है यार। एक मिनट सर, माइक पे ना लगाना। एक मिनट सर। हाँ. एक बात कहूँ, बोलो. ये भी वाइट है, आपका मुंह भी बड़ा वाइट है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं सर। सर मैं सच्ची बताऊं, कॉमेडी सर्कस में देखता हूँ, अर्चना चाहे कितनी भी तैयार हो जाए, मर्द आप ही लगते हो। सर एक बात और बताऊं, बोलो. What the hell, यार? आप तीन भाई हो, तीनों ही बड़े स्मार्ट लगते हो मुझे। Thank you. सच्ची मैं, हाँ सबसे ज्यादा, ये नहीं कि आप मुंह पे बैठे हो, सलमान लगते हैं मेरे को। उन्होंने मौका दिया था ना सर, ये मुझे गलत समझे, चापलूसी करो थोड़ी सी। हाँ जी हाँ जी सर, शेव हो गई, ठीक है सर, वेरी गुड। कैसा लगा? You know what? You could have been a doctor, you could have been an engineer, but you became a barber. It's good for our country, good for the nation, doing something very good. अरे सोहेल भाई इसमें तो हिंदी बोलो. Oh, sorry, Ganda. You know, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? That you could have been an engineer, you could have been a doctor, but you became a barber. अबे हिंदी. Okay, Ganda कर रहा हूँ. एक मिनट. What the hell, ya Nakul? What? Okay. निकुल. Nikul. Sorry. Yeah. What the? Okay. Yeah. कैसा लगा? Yeah. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. You could have become a barber. You could have become an engineer. You could have, but you became a barber. Good for the country. Good for the. You did something very different, and it was totally different. Shukriya. ये क्या सर, मुझे ना समझ नहीं आती। आप चाहे वहाँ बैठो यहाँ बैठो, मुझे समझ नहीं आती इंग्लिश की। हिंदी में वो कहते हैं, हिंदी में बात करो। सारे हो गया, पंच आगे बढ़ा. चलो खैर चलो सर, शेव हो गई, मजा आया। चलो पैसे दो, 1.5 रुपया। I don't have money. What the? But I want to give you something very different. कुछ अलग देना चाहता हूँ मैं. थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah. थैंक यू सर, आपने मुझे स्टैंडिंग विजन दी। साले स्टैंडिंग ओवेशन नहीं, पंखा खराब हो गया तेरा. ठीक कर रहा हूँ. कितना देर से मालूम, इतना पसीना आ रहा है. What the hell यार, मैं जाता हूँ यार. What the? अर्चना जी, आजकल आप मेरी दुकान पे नहीं आती, कहीं और ही ब्लेड बेच के चली जाती हो। अच्छा। मेरा दिल तो बड़ा करता है कि अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पे आए, लेकिन आप सोचोगे छोटे से टाइम में ये बंदा कैसे तैयार होके आएगा। थोड़ा टाइम तो लगता है कि नहीं? चलो बजाओ गाना, शायद आ जाए। सर जी, ये बाल किसी काम के ना हो तो मैं रख लूं? हेलो। हाँ जी. ओ, इन बालों का आप क्या करोगे सर? सर, राजकोट में एक चिड़ियाघर है, वहाँ एक भालू रहता है, उसके बाल नहीं आ रहे, उसको जाके चिपका दूंगा. क्या है, 400 रुपए एडवांस लिए ना उससे मैंने. क्या बात है सर जी? हैं? सर जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सर मैं बड़ा दुखी हूँ। हाँ? दरअसल मेरे घर पे झगड़ा हो गया। क्या हुआ? मेरी माँ का और मेरी बहन का झगड़ा हो गया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अरे फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगा. आप बताओ क्या बनाएंगे? अब मैं तो पैसा बनाऊंगा सर, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो सिर्फ पैसे ही बनाता हूँ. कौन? कॉमेडी सर्कस विपुल डी शाह. अरे वाह, फिर तो आज पूरे दिन की माँ बहन एक हो गई। यस। शेव करानी ना आपने? हाँ, शेव करा. ठीक है। 20 वाली कराएंगे कि या 40 रुपए वाली? अच्छा, 20 और 40 में क्या फर्क है? 20 रुपए में हम यहाँ मुंह की करते हैं। अच्छा. 40 रुपए में हम छाती तक। 100 दूंगा तो सर की कर दोगे? क्या बात है भैया, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, है बहुत बढ़िया. लगी ना मेरे को? हाँ, बहुत बढ़िया. बस वही तो मैं कह रहा हूँ, ये रोहित शेट्टी को पता नहीं चलता, पता नहीं किस कमीने को ले लिया फिल्म में। मेरी पर्सनैलिटी देखी नहीं उसने। अच्छा. हाँ जी। एक्टिंग का शौक रखते हो तुम? हाँ जी। कुत्ती कमीने। अच्छा. हाँ जी। तो इस लाइन में कभी मत आना, तुम ना ही ठीक हो, समझे? आओ. शेव कराएंगे आप? हाँ, शेव कराएंगे. ओके सर, पहले मुझे ये बता दो। हाँ जी. बाद में बड़ी कंफ्यूजन होती है। मुझे रखनी कि क्लीन शेव? मुझे तो रखनी है. रखनी है ना? हाँ. तो फिर ये लो, मुझे रख लो, ठीक है?
देखो मुझे भी रख ली, क्लीन शेव भी हो गई। इतना टैलेंटेड नहीं मिलेगा कहीं से। है कि नहीं? चलो इधर आ जाओ। क्या बात है। जितनी जल्दी आप साफ करके आए हो ना मुंह, उतनी जल्दी फिर गंदा कर दूंगा। सर क्या बात है? अच्छा मेरे को बता देना आपने जो भी कराना है, ठीक है? बस सर, क्या पर्सनैलिटी आपकी। अच्छा हो गया। बस ही बस यही मौका होता है हमें, बाद में तो पूरा साल आपने हमें मारना है। हाँ नहीं सर, सॉरी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम करो, सब कुछ हो गया है ना? जी सर। तो ये सब जो है ना, ये थोड़ा पैक करके रखवा दो मेरे लिए। ये क्या करेंगे पैक करके? अरे अर्चना ब्रेड पे बटर भी तो मांगती है शूटिंग पे। सर जी वो इतनी बेवकूफ नहीं, इसको मक्खन थोड़ी समझ लेगी वो। अरे बहुत बड़ी बेवकूफ है। क्या? 3 साल से हम थर्माकोल के टुकड़े खिला रहे, पनीर समझ के खा रही है। हाँ जी। खैर वो मैच तो लगा लो। आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच है। अच्छा हाँ, और मैंने पैसे लगाए हैं इंडिया पे। अच्छा, तो हमारे सारे पैसे मैच में सट्टा लगा दिया इस बंदे ने। हमारे पैसे देने के नहीं? अरे यार क्यों भड़कते हो? जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो देंगे। तुमको पता है आज इंडिया ही जीतेगी, सट्टा मैं जीतूंगा। इंडिया जीतेगा? यही दिमाग खराब, नहीं जीत सकता इंडिया, मुझे को पता है। तो शर्त लगा लो। लगाओ। लाख रुपए की। लाख रुपए मेरे पास कहाँ, गरीब आदमी। मैं दुकान ले जाऊंगा, फिक्र क्यों करते हो? ठीक है, जीतना तो मैं नहीं है। हाँ चलो लगाओ। 1 मिनट, रिमोट नहीं इसी से लगा लो। नहीं क्या करना। हाँ ये सचिन आया, भागते रहे, छक्का। अरे छक्का। अरे इंडिया जीत गई। सर मैं हार गया। सर आप बड़े अंतर्यामी हैं। अरे अंतर्यामी नहीं साले, ये रिपीट चल रहे थे, हाइलाइट्स थी। मैं ये मैच लाइव पहले देख चुका हूँ। एक मिनट। हेलो, हाँ निकुल गंडा। अच्छा वो जो लोखंड वाला नाई की दुकान थी ना, तू गया था बाल कटवाने, इससे तुझसे पैसे मांगे थे। हाँ वो मैंने हड़प लिए। हाँ अच्छा, शो पे कौन पैसे मांग रहा है? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, मडाइलैंड वाला बंगला भी हड़प लेंगे। ओके बाय। अर्चना आप क्या कहेंगी इनके बारे में? कृष्णा, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें कितने मार्क्स देने वाली हूँ इस एक्ट के लिए। उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप यहाँ पर आए और आपने अपनी ही एंट्री को अनाउंस किया, दैट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक, फैब्युलस। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑन कॉमेडी सर्कस फॉर मी एवर, एंड फॉर दैट ओनली योर स्टाइल। तो सुहेल आप क्या कहना चाहेंगे इस एक्ट के बारे में? सो वी स्टार्ट फ्रॉम यू। ये एक्ट में जो आपने पूरे एपिसोड की जो कसर थी आपने निकाल दी, राइट? और दूसरी चीज़ ये है, क्या इसके बाद मुझे पूरा हक बनता है किसी और के एक्ट पे या किसी और के मजाक उड़ाए तो मैं हंसूं? क्योंकि आज आप लोगों ने जो मुझ पे किया है ना, उसके बाद अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, किसी के ऊपर भी करो आप। नहीं बट शी इज एब्सोल्युटली राइट। अभी मेरे को इंग्लिश में बात करना डर भी लगता है। What the hell? What the hell, यार? What the hell? मुझे बहुत मजा आया। The way your mannerisms, as we say, that is a caricature, but I enjoyed myself. Sudesh sir, आप as a team, you guys are absolutely fabulous. Yeah. Thank you sir. Scores please. Without any doubt. Thank you sir. आपकी एंट्री के लिए, आपके सोहेल के लिए, आपके एक्ट के लिए, ऑल दीज। Oh, thank you. अब आ रहा है एक ऐसा शख्स जिसने सलमान को दबंग बनाया, शाहरुख को रावण का आइडिया बताया, आमिर को 3 इडियट्स में काम दिलवाया। प्लीज वेलकम बॉलीवुड में हिट और सुपर हिट का दूसरा नाम, मंत्रा विद विशाखा एज प्रोड्यूसर। अर्चना भाई पहचाना? अरे प्रोड्यूसर नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा भाई? कौन पिक्चर बनाता कौन है आजकल? प्रोड्यूसर लोग तो केवल पैसा डालते हैं, लेकिन माल मटेरियल कौन डालता है? अपन सेटअप वाले लोग, असलम सेटअप है कि नहीं? अरे जो भी चाहिए तुम्हें, लोकेशन से लेकर मेडिकल पाउच तक, कास्टिंग से लेकर उसके काउच तक, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का सेटअप बनाया भाई। अभी अपने गोलू की पिक्चर चल रही है। गोलू, तुम लोग जानते हो गोलू को?
क्या नाम से यार तुम्हारा? रोहित शेट्टी यार। गोलू अपना यार गोलमाल वाला, बचपन से उसको लुंगी पहनना सिखाया मैं यार। उसको मैं बोला, मैंने बोला सुन गोलू मेरी बात सुन ले, गांठ बांध ले, एक्सपीरियंस है मेरे पास में, ये तूने अभिषेक और अजय को ले लिया है, ओवर बजट हो गई पिक्चर है ना, इसलिए अब तू कोई ऐसे एक्टरों को ले ताकि बैलेंस हो जाए। तब जाके उन्होंने कृष्णा और वीआईपी को लिया है यार। भाई क्या बात कर रहे हो? थैंक यू। मस्त है माशाल्लाह। लेकिन कृष्णा का काम मैं बता रहा हूँ सोहेल भाई बेहतरीन। मैं खुद सेट पे गया था देखने के लिए, मजेदार। मतलब ऐसा स्पॉट बॉय मैंने आज तक नहीं देखा दूसरा कहीं पे। लेकिन चाय वाय नहीं बनाता वो, चाय वाय नहीं बनाता वो, मतलब वीआईपी रखा है उसके लिए उन्होंने। लेकिन यार इसके भाई गोलू ने बताया नहीं अर्चना को रखा है यार पिक्चर में यार, बेहतरीन। मतलब एक दिन शॉट पे इनका शॉट नहीं था है ना, लेकिन शॉट ये था ऊंट के ऊपर हीरो भाग रहा है, ऊंट की तबीयत खराब हो गई। नहीं तुमको लग रहा होगा कि वो उन्होंने अपनी पीठ पे हीरो को बैठाया, नहीं इनने पीठ पे ऊंट को बिठाया, उसके ऊपर हीरो बैठा। मतलब भाई मैं तुमको क्या बताऊं उसके। एक सेकेंड यार, ये बहुत लोग परेशान करते हैं यहाँ से। हाँ हाँ मोटा भाई सूधी, हाँ बोलो। हाँ मेरी बात हो गई उससे। हाँ लेकिन मैं क्या जल्दी बात करूं, फोन में बैलेंस नहीं है। अरे तू 2 रुपए का बैलेंस नहीं भरवा रहा है, तेरे को पिक्चर बनानी है? फोन रखो यार। ये विपुल शाह भी ना अलग अलग टाइम पे फोन लगा देते हैं मेरे को उठा के यार। 2 रुपए का बैलेंस नहीं है। मैं क्या बोलूं अंटा है आपको। मतलब वो मेरे पास आए 4 साल पहले, उन्होंने बोला असलम भाई ये कॉमेडी सर्कस नाम का शो चालू कर रहा हूँ, ये 20 चेक रखे अपने हिसाब से देख लो, सेटअप लगा दो। मैंने बोला विपुल एक बात सिखा रहा हूं मैं, इसको भी गांठ बांध ले, कभी भी एक्टर के सामने चेक नहीं रखने का। चेक रोक के रखो, एक्टर रुका रहेगा हमेशा। उनने मेरी बात ऐसे गौर से सुनी, मेरे को आज तक चेक नहीं मिला उसकी ऐसी की तैसी यार। और जब भी कॉमेडी सर्कस के सेट के आसपास से निकलता हूँ ऐसी हिचकी आती, इतनी गालियां भगते हैं सारे के सारे एक्टर की, इसी ने सिखाया था, इसके चक्कर में गड़बड़ हुई है। एक्सक्यूज मी, आप वही हो जो फिल्मों के सेटअप बनाते हो? मैडम बच्चन से लेकर चंकी तक, गोरिल्ला से लेकर मंकी तक, असलम भाई के सेट पे सब मिलता है। बोलो तुम कौन, आपकी तारीफ? मैं एक नई नवेली प्रोड्यूसर हूँ, माई सेल्फ नैन्सी। नैन्सी? देखो बुरा मत मानना, वैसे तुम नैन्सी कम प्रेगनेंसी ज्यादा लग रही हो। सुनो काम क्या है, काम बताओ। देखो मुझे ना एक अच्छा सा हीरो दे दो, हीरो हीरो। बजट कैसा है? बजट अच्छा है अपना, अच्छा है। तो मैं राजू से बात करता, अच्छा वाला आपका निकालता। राजू कौन, चाय वाला? अरे राजू, तुम लोग क्या बोलते हैं राजू को यार, राजीव भाटिया, अक्षय कुमार यार। अरे तुम लोगों के लिए होगा यार। उसको बैंकॉक कौन भेजा? कौन? मेरे को क्या मालूम कौन भेजा, लेकिन भेजा तो सही ना। अरे जाने से पहले घर आया था, कंधे पे हाथ रख के बोला भाई जा रेला है, जब वापस आऊं मेरे 250 रुपए लौटा देना, वरना कराटे सीख के आया बहुत मारूंगा। नहीं लेकिन सर मैंने तो सुना है वो बहुत बिजी है। अरे काहे का बिजी? अभी पिछले हफ्ते उसको SMS किया था, मेरे दोस्त के बच्चे के मुंडन पे आ गया, मास्टर शेफ छोड़ के आया मेरी बात पे। हाँ फ्री है वो यार फ्री, तू बोल तो सही बात करूँ। नहीं इतना फ्री नहीं जो फ्रीली अवेलेबल हो जाए। कुछ अच्छा सा देखो, आप हिमेश से बात करो, हिमेश। बब्बू? बब्बू? अरे उसको पहली टोपी कौन पहनाया? कौन? लेकिन देख मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, हाँ। मैं तेरा भी बुरा नहीं चाहता, पहली फिल्म है ना तेरी, हाँ। तो काय को आत्महत्या करना चाहती है? मेरी हिमेश से अभी कल ही मैंने फोन लगाया था, उसको घर पे लैंडलाइन पे फोन लगाया, वो किसी और ने फोन उठाया, बोले हिमेश जी है नहीं, वो चले गए। मैंने बोला क्या हुआ? बोले अपनी खुद की फिल्म देखने गए थे दमादम 12 से 3, 3:30 बजे घर आए, प्रोड्यूसर को फोन लगाया कि बोले मैं तो बेवकूफ हूँ, तू भी पागल हो गया था क्या? उसके बाद मैं निकल ली, उन्होंने एड्रेस छोड़ा मेरे लिए हिमालय का, वापस आएंगे तब देख लेंगे। अच्छा कुछ उसका रिकॉर्ड कुछ बनाया उन्होंने? अरे हिमेश का रिकॉर्ड क्या है? उसका पिक्चर का रिकॉर्ड है कि वो इकलौता एक्टर है जिसकी पिक्चर की पायरेटेड सीडी नहीं निकली मार्केट में। क्या बात कर रहे हो? हाँ तो कोई ओरिजिनल नहीं देखेगा तो पायरेटेड का क्या सवाल पैदा होता है? देखो एक्ट्रेस कोई अच्छी सी एक्ट्रेस दिला दो बस। यार एक्ट्रेस तो एक ही है जो अपने दिल के करीब है यार बाबा। है? कौन? मंटा, उसको पिक्चर में ले तेरी पिक्चर हिट। कौन? ये सामने बैठी है, मेरी बात तो मान, हिट है बाबा। एक मिनट, ये एक्ट्रेस है? अरे कैसी बात कर रही, तेरे को क्या लग रहा पिछले 4 साल से वो सचमुच में हंस रही है? पागल। थैंक यू। सुन, वो अभी टेप की आवाज आएगी हंसने की, फिर देखना लिपसिंग कितना अच्छा करती है वो, उसको कहते हैं एक्टिंग। ये देख, वो देख आवाज बैठ रही है उसके ऊपर। क्या बात है। लेकिन देखो मुझे ऐसी फ्लॉप फिल्म नहीं बनानी है, मुझे बस हिट फिल्म बनानी है, कोई अच्छा सा फॉर्मूला दे दो, मंत्रा। देख तू ऐसा कर, तू बस पैसा डाल, पिक्चर की पूरी कास्टिंग में करता हूँ, क्या बात कर, डायरेक्शन भाई से कराएंगे अपन। सोहेल भाई हिट डायरेक्टर, सुपर हिट डायरेक्टर। सोहेल भाई मेरे लिए काम करेंगे वो? बचपन से जानते? नहीं, घर पे कुत्ता उनके बहुत बड़ा है।
पागल। नहीं फिर आप बात कर लेना उनसे फोन से। मैं बात करता देखता हूँ। हाँ, लेकिन हीरोइन हीरोइन तो बाबा अगर तुम अपने से पूछेगा ना तो एक पे अपना दिल आयला है। कौन? ये मेरे पीछे जो बैठी है रे बाबा। इसके मैं तेरे को बोलता हूँ 3 फायदे। रोशनी। एक तो सुपर टैलेंटेड है, एकदम माँ लगती है, एकदम बेहतरीन लगती है। हाँ। दूसरा कॉस्ट्यूम पे ज्यादा खर्चा नहीं, 3-4 रुमाल में पूरी फिल्म निकल जाएगी। क्या बात कर रहे हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये केवल एक ही हीरो के साथ काम करती है। हाँ, कौन? कौन? अबे मैं क्या यहाँ ट्रैफिक निकालने के लिए खड़ा हूँ पागल? 6 साल हो गए ओशिवारा के श्रीजी से लेके संक्रमण के स्टूडियो तक, इतने चक्कर काटे हैं, आंखों के सामने सबको हीरो बनते देख लिया। आज मौका मिला है, प्रोड्यूसर मिली है, हीरोइन मिली है, चांस लगवा दो, फिल्म हिट करा दूंगा बोलता हूँ। अच्छा, लेकिन क्या तुम दोनों को लेके फिल्म हिट हो सकती है? देखो यार, ये तो फिल्म क्रिटिक्स पे डिपेंड करता है, और फिल्म होगी या नहीं भी होगी ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। चलो 60 की स्पीड से गाड़ी चली है, लेकिन रास्ता तो पहुंच गई। बताओ वंटा है लेकिन बहुत प्यारा गया वंटा। अर्चना जी, इनकी सुपर हिट फिल्म है या फिर सुपर फ्लॉप, आप बताइए। मंत्रा, आप यहाँ स्टेज पर आते हैं हर हफ्ते, आप 2 बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स हमें देते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर आपने अभी हमें दिखाया है। एज एन एक्टर यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर लकी, एंड वी आर ऑल्सो लकी बिकॉज वी गेट टू सी सो मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। सुहेल जी। Vishak and Mantra, I'll combine you guys as a team and I'll chat. जी। It's not necessary क्या हमें सिर्फ हंसना पड़ता है, लेकिन watching you guys is a constant smile on your face, and then from that smile it turns into a laughter and then goes back into a smile, which is sheer talent from you guys. Yeah, Thank you, sir. सुहेल, scores please. sheer talent. 9 points. Archana ji. Is for you. थैंक यू। 9 points. Please welcome Bharti as boot polish wala and Siddharth as smuggler. और बात कर रहा हूं। जहाज से सोना उतरा नहीं उतरा, चांदी उतरी, चांदी नहीं, तांबा, पितल, लोहा, कांदा, लहसुन, अदरक, धनिया कुछ उतरा? कुछ नहीं उतरा तो साले तू क्यों जहाज से उतरा? तू चढ़ जा। क्या? अच्छा, मूली उतरी है? क्या बात है मेरे बबड़ू, मूली उतरी है तो अपनी जेब में डाल। रख फोन साले रख। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डावर डॉन एंड स्मगलर। आज मेरा सोना उतरने वाला है सोहेल भाई, मेरा सोना। और आप जानते हैं सोना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, है ना? रोशनी, तुम भी सोना चाहती हो? अरे यार, मैं यार ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ यार। सुन, छोटी छोटी बात पे तुम भी मूड में आ जाती हो रोशनी। यार बोलो। आज सोने के लिए मैं सूट बूट में आऊँ, लेकिन अर्चना जी बूट पॉलिश नहीं हुए तक। अच्छा। ये बूट पॉलिश वाला बच्चा किधर गया? अबे साले किधर गया तो दुकान छोड़ के? सेठ जी, मैं हल्का होने गया था। अबे मोटे, फिर हल्का क्यों होने के लिए आया? वो मैंने कल कुछ उल्टा खा लिया था। देखा अर्चना जी, मुंह होते भी उल्टा खाता है लड़का, ये क्या हुआ? क्या? अच्छा चलो बूट पॉलिश करो, चलो। 1 मिनट सेठ, आपकी पॉलिश का जास्ती पैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसा आपका मुंह है, कम से कम 10-12 मैरी ब्लोशन की डब्बियां बनती है। लेकिन आज मुंह नहीं, आज सिर्फ जूते पॉलिश करने हैं। हो तो मेरे पास क्यों आए हो सेठ? अपने मुंह पे 2 बार जूता रगड़ लेते, मैरी ब्लॉसम से ज्यादा चमक आती। चल मेरा जूता पॉलिश कर और बता कितने पैसे होंगे? 3 लाख लूंगा मैं सेठ। 3 लाख जूता पॉलिश के? अबे क्या करना होता है? ऐसे ऐसे तो करना होता है। तो वही बात उनको समझाओ कि फैंटास्टिक ऐसे करना होता है। वो 3.5 लाख क्यों लेते हैं? मेरा जूता पॉलिश कर। सेठ, ये अपन की रोजी रोटी है, इसमें पैर नहीं रखने का। अबे रोजी रोटी कुछ नहीं सोहेल भाई, देखो अपनी रोजी रोटी पे खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। अरे सर, उन्हीं की वजह से तो टीआरपी आ रही है, वरना हम लोगों ने तो कॉमेडी करना कई एपिसोड पहले ही छोड़ दिया। चल चल, ज्यादा बात मत कर, ये ले पैसा ले। डाबर सर, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ?
अबे नल्ले देख, पैसे नहीं डॉलर है। किधर किधर? ओह माय गॉड। यार मेरा सोना उतरा के नहीं, सोना उतरा के नहीं, सोना उतरा के अरे नहीं। सर, इतनी बार बोल रहे हो सोना उतरा के नहीं, सोना उतरा के नहीं। इतनी बार उतार दिया होगा कि अब तक जहाज का रंग भी उतर गया होगा। हाँ। ए ज्यादा बात मत कर, मैं बहुत खतरनाक हूँ। 2 नंबर का आदमी हूँ, 2 नंबर का। सबको बताए तू 2 नंबर का है, 7 तो मेरी वजह से मिलते हैं तेरे को। लेकिन यार फिर भी 2 और 7 9 ही होते हैं। इससे ज्यादा ये आजकल हमें देते नहीं है। पहले ये सोहेल खान जब नया नया आया था तो बड़ा गला फाड़ फाड़ के कहता था ये जीतने वाली जोड़ी है, ये जीतने वाली जोड़ी है। 15 हफ्तों में इसको इधर बैठ के कॉमेडी की समझ आ गई, अब हंसता ही नहीं है एक्ट पे। अभी भी मेरे कानों पे गूंजती है। क्या? ये जीतने वाली जोड़ी फंटास्टिक, ये जीतने वाली जोड़ी है फंटास्टिक। अभी भी कानों पे गूंजता है मेरे टावर से, अभी भी गूंजता है, अभी भी। अरे भाई मेरा सोना उतरा के नहीं, अरे सुनो भाई मेरा सोना उतरा के नहीं। इसी तरह 30 साल बीत गए, कुछ भी नहीं बदला। बदला तो बस एक शख्स, डाबर सेठ। अरे भाई मेरा सोना बदला कि नहीं? अरे मेरा सोना उतरा कि नहीं? 30 साल हो गए अभी तक अरे अरे अर्चना। हाँ? अरे 30 साल हो गए, यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा जजिंग कर रही हो? क्या बोले? कॉमेडी सर्कस का 16वां सीजन चल रहा है, कॉमेडी का गया दौर। अच्छा कपिल शर्मा क्या करता है? हाँ? अच्छा 1600 ट्रॉफी है, उस पे सर पे गिर गई, हॉस्पिटल में बीमार है। अच्छा रहने दो, लेकिन यार मेरा सोना नहीं। अरे सोहेल भाई कैसे दबंग की 54 पार्ट सुपरहिट हो गई? ओहो देवी और सजनो, क्या हुआ? हाँ क्यों कर रहे हो? वड़ा पाव खाकर आया हूँ, बहुत मिर्चियाँ हो। अच्छा तू भी नहीं बदला बे? अरे चाचा मैं तो इतना आगे बढ़ गया हूँ हाँ? कि सब लोग पीछे रह गए हैं। अबे काहे का, तू वही तो बूट पॉलिश का काम करता है? अरे नहीं चाचा, पहले इधर बैठ के पॉलिश करता था, अब मैं इधर बैठ के पॉलिश करता है। हाय। अच्छा तो 30 सालों में कुछ नहीं बदला? अरे चाचा 30 सालों में किसी ने कोई तरक्की नहीं की। कुछ नहीं ऐसा कैसा? ये देखो रोशनी देखो, इसने तो तरक्की की है, अभी भी वैसी सेक्सी लग रही है। और ये तो क्रश मटेरियल तो बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पे। अरे चाचा आंखों का इलाज करवाओ, ये क्रश मटेरियल नहीं, इसकी टांगों की झुर्रियां हैं। और अब तो इसकी झुर्रियां क्रीम से भी दूर नहीं होती, फिर इस्त्री करवानी पड़ती है। और चाचा हाँ? मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इधर की शान ये कृष्णा सुदेश किधर है? अरे कृष्णा सुदेश तो अभी यहाँ एक्ट कर रहे थे, तो कृष्णा ने जोर से झापड़ मारा सुदेश को, तो सुदेश का मुंह किधर जाके गिर गया है। वो दोनों चश्मा पहन के ढूंढने गए हैं उसको। लेकिन हमें ये तो बताओ चाचा कि एक्ट खत्म होने वाला है। हाँ। ये दोनों सुधरे के आज भी वैसे ही नंबर देते हैं। अरे नंबर का क्या बताओ बेटा तेरे को। अरे अच्छा एक्ट होगा तो 10-10 दे देते हैं, ऊपर से मेडिकल चेकअप फ्री देते हैं, 9 मिले तो बीपी की गोलियां दे देते हैं। और अगर चाचा 8 मिले तो? अरे 8 मिले तो पूरी पेंशन छीन लेती है। ओहो समय समाप्ति की घोषणा। देवी और सज्जनों आप बताओ कि हमारा फ्री मेडिकल चेकअप होगा या हमारी भी पेंशन छीन ली जाएगी? हाय हाय। तो बताइए देवी और सज्जनों आपसे शुरुआत करते हैं। सोहेल, इससे अच्छा बच्चन साहब मैंने आज तक नहीं देखा। अर्चना जी आप बताइए। ये बहुत ही अच्छा एक रेट्रो एक्ट का एक नमूना है, और भारतीय आई एग्री विद सोहेल कि आप इतना क्यूट बच्चन साहब मैंने कभी नहीं देखा। वेरी नाइसली डन, वेरी क्यूट एक्ट एंड वेरी एंटरटेनिंग थ्रू आउट। गिव देम देयर स्कोर्स प्लीज। सोहेल 9 पॉइंट, अर्चना 9 पे ब्लड प्रेशर की गोली ना, मेरी तरफ से भी एक ले लीजिए। डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है, लेकिन हमारा डॉन कपिल तो खुद किसी के पीछे पड़ा है। चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज डॉन एंड श्वेता एज रिच गर्ल। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिसने साले ने ये लाइन लिखी है वो अगर मेरे को मिल जाए तो 2 नींव कान के नीचे खींच के। पिछले 3 दिन में मुझे यहाँ की लोकल पुलिस 15 बार पकड़ चुकी है।
कहते यहाँ के जो एमएलए हैं उसके बच्चे का डायपर चोरी हो गया है और हमें तुम पे शक है। मैंने कहा सालों अगर मेरे पास होता तो मैं पहनता नहीं, और मैं डायपर पहनूंगा भी क्यों? क्योंकि अभी मेरे को वैसे ही पता चल जाता है कब मेरे को सुसु जा रहा है, कब मेरे को, मैं क्यों पहनूंगा? अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन। मैं इस इलाके का फेमस डॉन, भोलू डॉन। इस इलाके के बच्चे मेरे से थर थर कांपते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भोलू अगर किसी से उधार ले ले तो जल्दी वापस नहीं करता। आप क्या समझ रहे हैं? अर्चना जी हेलो। हेलो। पहचाना कि नहीं? डॉन कपिल हु? मैं कोई आम गुंडा नहीं हूँ। आपने सुना होगा पिछले साल एक आदमी ने लाइन में खड़ा करके 15 लोगों को गोली मार दी थी। मैं भी उन 15 में से एक हूँ। आपको क्या लगता है ये बाली मैंने ऐसे ही पहनी है? नहीं, गोली मेरे कान से निकल के छेद करते हुए निकल गई। मैंने कहा छेद तो हो ही गया तो क्यों ना बाली पहन लूं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आपको पता है डॉन बनना कोई आसान काम नहीं है। डॉन बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली अपने इलाके में। आम आदमी के 4 थप्पड़ मारो साला भाग जाता है, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद जी ने सिखाया कि कोई गुंडा चाहे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, लात मारे, भागना नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा वो गुंडा खुद भागेगा, कहेगा भाग जाओ कहीं साला मरी ना जाए। ये और अपने इलाके में गुंडागर्दी करना कोई आसान काम नहीं है। कई बार अपने दोस्तों की सुपारी आ जाती है। मेरे को तो एक बार ठाकुर की सुपारी आ गई थी। एक आदमी कहता ये लो 700 रुपया और इसको खत्म कर दो। मैंने कहा दफा हो जा, ये ले 1000 रुपया, और आज से अगर ठाकुर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो दूंगा कान के नीचे, क्योंकि उसी की वजह से वैल्यू बनी हुई है, नहीं तो खास तो हम भी कुछ करते नहीं वैसे। बाकी मैं एक बात बताता हूँ कि इस धंधे में कुछ खास कमाई है नहीं। मैं सुबह अखबार फेंकता हूँ, रात को दूध भी बेचता हूँ। कभी कभी तो मेरी इतनी किल्लत हो जाती पैसे की कि अपने ही बाप को किडनैप करके माँ से 500 रुपये लेना पड़ता है। लेकिन आज मुझे एक अच्छी खासी फिरौती मिली है। इसी बस स्टॉप से एक लड़की को उठाना है मुझे। उसकी ड्रेस के बारे में मुझे पूरा बताया गया है और पूरे 1 बजे का टाइम है। मेरे पास घड़ी चाहे है चाहे नहीं, लेकिन वो लड़की टाइम पे आएगी। Excuse me, सुनिए, 300 नंबर की बस निकल गई क्या? तो क्या तुम्हारी एंट्री की वेट करेगी? निकल गई वो। वैसे आप कहें तो मैं आपको अपने साइकिल पे छोड़ दूं। Excuse me, आप बड़े फ्रैंक हो रहे हैं। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं सोनिया। सोनिया, ये वही लड़की जिसको मैं किडनैप करने आया हूँ। वैसे आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ दूं दीदी। दीदी? How dare you call me दीदी? दीदी होगी तेरी माँ, तेरी बहन। मैं कोई दीदी विदी नहीं हूँ। आया बड़ा दीदी बुलाने वाला। तो क्या कहूँ तुझे जीजा जी? एक तो आजकल की लड़कियों का एटीट्यूड देखो, इनको दीदी बोलते इनको लगता है माँ बहन की गाली दी है। एक्सक्यूज मी, आपने भोलू डॉन का नाम सुना है? क्या? भोलू? ए, जुबान संभाल के बात करो। भोलू डॉन का इस पूरे इलाके में खौफ है। ऐसा वैसा नहीं है भोलू डॉन। ओह, तो तुम उस भोलू डॉन के खौफ की वजह से कांप रहे हो? नहीं, मेरे को तो ठंड लग रही है। मैं तो, तुम्हें पता है भोलू डॉन के सामने से कोई भी खूबसूरत लड़की निकले उसको उठा लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ खतरा मोल मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हैं? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? मैं तो उस डॉन के साथ जाऊंगी। वैसे क्या नाम बताया उसका? श्री भोलू डॉन। श्री भोलू डॉन। वैसे सच बताना, ये भोलू डॉन ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे उठाकर तो ले जाए, बाद में मेरे पैरों पे गिर के बोले प्लीज मेरी कुल्फी खरीद लो, सुबह से एक भी नहीं बिकी। ए, भोलू डॉन कुल्फियां नहीं बेचता। तुम्हें कैसे पता? ठंड में कुल्फियां कौन खाता है? गचक मूंगफली की बात करो तो मैं बता भी दूं। वैसे तुम बात बड़ी अच्छी अच्छी करते हो। ये बताओ, बस पकड़ के कहाँ जा रहे हो? ए, बस में नहीं बैठता मैं। आए हाय, एटीट्यूड। एटीट्यूड नहीं, किराया नहीं मेरे पास। मैं साइकिल से जाता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा थक गया हूँ। थक गए? क्यों? हाँ, वो मैं आ रहा था रास्ते में तो ये रोशनी ने इसने टांग दिखा के मेरे से लिफ्ट मांग ली। टांग देखकर फिसल जाते हो? ए, टांग की बात नहीं है, ये लड़की बड़ी हेल्पफुल है। सब सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी पेंसिल मुंह में डाल के छील के देती है उनको। आजकल तो बतखों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि बॉम्बे वाली भुआ एंकरिंग कर रही है और हमें पानी में क्यों डाला है। बॉम्बे वाली बुआ।
व्हाट अ जोक बाय अ डॉन। और सुनो, तुम चुपचाप मेरे साइकिल पे बैठती हो कि मैं जबरदस्ती बिठाऊं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? ये क्या है? यस मैडम, मैं ही हूँ भोलू डॉन क्या? और तुम्हें किडनैप करने आया हूँ। What? यस। Oh shucks. नहीं, मैं गुप्ता जी की बीवी का ब्लाउज देने आया था, मैं कोई डॉन नहीं हूँ मैं। सच बताओ वरना ये भारतीय है ना, ये तुम्हारे ऊपर बिठा दूंगी मैं। बता। देखिए मैडम, आपके नाम की मुझे सुपारी मिली है। सुपारी मेरे नाम की? यस। किसने दी? कौन दे सकता है सुपारी? पान वाला। तो सामने छगन पान वाला बैठा है, इसने तुम्हारे नाम की सुपारी दी है। ये इडियट, ये सोहेल खान है। इधर वाला छगन पान वाला। इसने दी सुपारी? यस। मैं पान वाला। इसी ने मुझे कहा था कि जो भी लड़की सफेद टॉप में आए उसको उठा लेना। अबे इडियट, ये सफेद टॉप दिख रहा है तुझे? तुझे कलर्स का पता नहीं है क्या? मेरे को क्या पता कलर्स का, 2.5 साल से सोनी में। अच्छा ठीक है। डॉन को इसने मुझे उठाने के लिए सुपारी दी थी ना? चल अब मैं तुझे कहती हूँ कि इनको उठा। चल। देखो ये ऐसे नहीं उठेंगे, और इसको चलाना मत, सामने लड़की गीली हो जाएगी। ये ऐसे नहीं उठेंगे। एक्ट अच्छा हो तो अपने आप उठ जाते हैं, लेकिन आज ये ऐसे नहीं उठेंगे, गुंडे बनाने पड़ेंगे। क्योंकि हमें पता है एक्ट तो हमने ठीक ठाक ही किया है। ठीक ही ठाक किया। हमारा खत्म हो चुका है वैसे। उसको उठाए। अर्चना, आप क्या कहेंगी इनके बारे में? इस एक्ट में जोक ज्यादा नहीं थी। मैं कपिल की एक्ट में हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक होगा, हर लाइन के ऊपर पंच। तो हमारी आदत आपने ही ख़राब की है। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देखें वर्ल्ड वाइड, तो ये एक्ट फिर भी बोला जाएगा कि इट्स अ वेरी गुड एक्ट। बट फ्रॉम मी एज अ कॉमेडी सर्कस जज एंड ऑन दिस स्टेज, इट वॉज जस्ट अ गुड परफॉर्मेंस, नॉट अ ब्रिलियंट। सुहेल, आप क्या चाहते हो? क्या मैं आपको आपके हैसियत से जज करूं या कॉमेडी सर्कस की हैसियत से जज करूं? कॉमेडी सर्कस के हिसाब से। थैंक गॉड। जब आपने ये नहीं बोला कि हमारे काम के हिसाब से, अगर आपके काम के हिसाब से होता तो बहुत लो होता। कॉमेडी सर्कस के हिसाब से चलो, इट्स रीजनेबल। मुझे पता 9 है। अच्छा। पता चले 8 है। इडियट। 9 है, उल्टा करके देंगे ऐसे। नो, इट इज अ 9। और अर्चना, मैं इसे उल्टा करके ही दूंगी। हाँ ठीक है, उल्टा करके देती हूँ। हाँ 8 को चाहे उल्टा भी कर लो, 8 8 ही रहता है। थैंक यू मैम। please welcome Rajiv as spot boy and Sugandha as hairdresser. सोहेल भाई, अगर आपको आपकी फिल्म के लिए कॉमेडियन चाहिए तो प्लीज उधर। अगर हीरो चाहिए तो फिर आप सलमान खान को ले लीजिए, क्योंकि भाई अपना ये काम ही नहीं है। अपना मेन काम है ये छोटे मोटे काम मैं करता ही नहीं हूँ। मेन काम करता हूँ अपना, बस अपना काम करो। चाय चाय चाय। स्पॉट दादा, चाय। नहीं, मैं पी के आया हूँ, बाद में देना। अबे कमीने, मांग रही हूँ। अच्छा, हम नंबर मांगते हो तो देते हो? अच्छा, अपनी मेहनत से चाय बनाओ। हाँ जी, कौन कहता है जी हमारा प्रोड्यूसर लोगों का ध्यान नहीं रखता, कंजूस है। ये देखो, पूरी ऑडियंस के लिए चाय भेजी है एक ही कप में। पियो सालो, ऐश करो, ऐश करो हमारे प्रोड्यूसर के राज में। आज ड्यूटी मेरी लगी हुई है सोहेल भाई पे, ठीक है ना? उनके लिए चाय लेके घूम रहा हूँ, पर मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। मिलते हैं नहीं है, बाद में मेरा गुस्सा जाके बेचारे ठाकुर पे निकालेंगे। हर बार ऐसा ही करते हैं। लेकिन खैर, एक बात बताऊं मैं, डर तो ऐसे रही जैसे सिद्धार्थ यादव आ गया। मैं ढूंढ उनको रहा हूं, लेकिन बहाना मेरा कोई और ही है। मेरी ना सेटिंग है अर्चना पूरन सिंह की, जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनके साथ। वो मिल जाए, बाकी तो काम चलता ही रहता है, करते ही रहते हैं काम वाम। अच्छा। आते उनकी नकल मत कर, उन्हें नंबर काट लेने हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा स्टाइल है, वो मेरी नकल करती है। आज के बाद तूने ये आवाज निकालनी नहीं। अच्छा? हाँ, तेरी नकल करके वो कहां से कहां पहुंच गई, और तू यहाँ पे बैठ के कूचियां मार रही है। एक बात बता, ये अमेरिका शिफ्ट हो रही है, इतना सामान लेके जा रही है? अरे नहीं यार, ये तो मेकअप किट है अर्चना की। क्या? ये क्या है? कंगी है, कंगी।
कंघी है? हाँ। ये दुनिया की पहली कंघी होगी जिसमें जुएं नहीं सीधी भैंसें फंसती होंगी। तो ये क्या है? अबे ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक। ओह माय गॉड। इसको ना तोप में डाल के अगर फेंक देना तो युगांडा तबाह हो सकता है इससे, पता। और ये अंदर लैपटॉप रखा तूने? ओफो, ये लैपटॉप नहीं है। हाँ। ये ब्लशर किट है। हैं? अच्छा, इसका फायदा बहुत है। अर्चना जी इससे ब्लशर कर लेती है, उधर परमीत आके जाले उतार लेता है इससे। ये कुची लेके किधर घूम रही है तू? अबे कूची नहीं है ये, मैडम का टचअप करना है ना उसके लिए। तेरे मैंने थप्पड़ मारना है, हमें बदनाम मत किया कर आर्टिस्ट को। इससे मेकअप होता है। उनके मेकअप के लिए पहले 2 ड्रम आते हैं, उनके मुंह पे डाले जाते हैं, फिर वो सैंपल पास करती हैं, उसके बाद माल आता है। अच्छा। और वैसे भी टचअप के लिए हमने जिमी जी पे रखी हुई है ना, वो आके करके जाती है इनका टचअप। ये क्या रखा हुआ तूने? एक बात बता, इतना हंसती है मैडम यहाँ पर, वैसे बाहर कैसी हैं? अरे मेरी मैडम बहुत अच्छी है, एकदम मस्त। ऐसे लोग बोलते रहते हैं बहुत खाती है, बहुत खाती है, बहुत कम खाती है। अरे कल तो इतनी भूख लगी थी, सामने 2 हेयर बैंड पड़े थे, एक ही खाया। इतनी अच्छी है, जैसे ही शॉर्ट ओवर होता है ना, वैनिटी में जाती है, अपनी विग उतार के अपने आप साइड पे, अपने दांत निकाल के अपने आप साइड पे। क्या बात करी, सुहेल जी भी दांत निकाल के अपने आप साइड पे रखते हैं? हाँ? सुहेल जी? हाँ? वो भी नकली दांत लगाते हैं? नहीं नहीं, वो ठाकुर के तोड़ के साइड पे रखते हैं। ये बता, घर में कैसे? घर में जैसे यहाँ वैसे वहाँ। कल तो टीवी पे शोले फिल्म देख के उस पे कमेंट कर रहे थे। कहते पापा ये क्या आपका ठाकुर है, इसमें इतना एटीट्यूड है, सारी फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ के साथ हाथ नहीं मिलाया इसने। लेकिन एक बात बताओ, बड़े परंपरावादी हैं। परंपरा? वो कैसे? देख, इनके पिताजी भी ठाकुर की इज्जत किया करते थे। हाँ। अब तो इन्होंने भी ठाकुर की इज्जत करनी शुरू कर दी है। वो बड़ा शुक्र है भगवान का, हाथ कटने से पहले शुरू कर दी इन्होंने। छोड़ो ना ये बातें, हमें दूसरों की बातें करनी ही नहीं है। हाँ। वैसे भी सोहेल जी ने कौन सा हमें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है। अपनी बात करते हैं ना। अच्छा एक बात बता, ये तू 15 दिन बीच में गायब हो गई थी, कहाँ चली गई थी? अरे वही यार, मैडम के साथ शूटिंग। हाँ? वही जयपुर में सेट लगा था, रोहित शेट्टी की फिल्म जिसमें कृष्णा भी है, जिसमें कृष्णा ने बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं की है। सही बात है, सही बात है ना? और उसका हीरो ठाकुर है। ठाकुर? तो अपना एक्ट है, अपने एक्ट में भी अपनी तारीफ ना करे। क्यों भाई दूसरों को मशहूर करे? और मैंने सुना वहां जाके मैडम ने बहुत बवाल मचाया था। सुबह सुबह उनको दूध के साथ खाने के लिए केले नहीं मिले, गुस्से में आके जयपुर के किले छीन के खा गए। और उसको भी कमेंट कर दी, कहती इसमें आयरन की कमी है, सीमेंट ही सीमेंट आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। यही हुआ था ना? ये क्या है? उन्होंने कहा था चलते एक्ट में एंजॉय करते रहा करो। और क्या है उनको क्या हाँ। देखना, वो जो तारीफ भी करती हैं, कितनी बार उनको समझाया है कि देखो सब आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, जब देखो एक ही आर्टिस्ट की तारीफ, एक ही आर्टिस्ट की तारीफ, जब देखो ठाकुर 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 ठाकुर। अपना एक्ट है। यस, क्यों दूसरों की तारीफ करें? अपनी तारीफ करेंगे ना हम लोग। बिल्कुल, और बात भी अपने करेंगे। 3 महीने हो गए मैं यहाँ पर आए हुए। बिल्कुल। और इन 3 महीनों में ये बताओ कि इन कॉमेडी सर्कस में तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? सच्ची बताऊं तो मुझे सिद्धार्थ यादव बिल्कुल अपने जैसा है, दुनिया का पहला एक्टर है जो एक्टर की जगह पे ना मुझे स्पॉट बॉय की फीलिंग देता है। कभी कभी दिल करता है इसी से चाय मांग लूं, फिर सोचता हूँ पता नहीं इसने हाथ धोए हैं कि नहीं। तो जो बंदा मुंह नहीं धोता हाथ कहाँ धोता होगा। सही है। पर एक बात, लहरी बहुत सुपर काम करता है। पर मेरी मैडम को तो कृष्णा पसंद है। मैडम को क्या पता, वो तो जज है। हमसे पूछ, जिन्हें पैसे देके वो झूठी तारीफ कराता है। लेकिन एक बात बताऊं, अर्चना जी को छोड़ो, परमीत जी को सुदेश पसंद है, मुझे पता है। अरे परमीत जी की बात छोड़ो, उनको तो अर्चना जी भी पसंद है। मैंने कहा ना, इधर उधर की बातें करनी नहीं है, हमें बात करनी ही नहीं है, छोड़ो यार, कोई बात नहीं उधर की करनी भी कहां से, अब आगे लिखी नहीं है, जितनी लिखी उतनी हो गई है। ओह माय गॉड। एक बात बोलूं, अब माल तो है नहीं, तुम अपनी मैडम को ढूंढ, मैं अपने सर को ढूंढता हूँ। मैडम! सर! ये तो सर पे ही बैठे हुए हैं। सर, हमने आपकी पीठ पीछे तारीफें की, आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे बुरा क्यों लगेगा, वो हमारे मुंह पे इतनी बेइज्जती करते हैं, हम पीठ पीछे तारीफ नहीं कर सकते यार। करो मुंह पे तारीफ। थैंक यू। चलिए अर्चना, इस स्पॉट दादा और हेडर्स के बारे में आप क्या कहेंगी? नॉर्मली कॉमेडी सर्कस में द परफॉर्मेंसेज आर ऑलवेज वेरी गुड, एंड अगर कमी रहती है तो वो स्क्रिप्ट्स में, लेकिन आई डोंट मीन टू से दैट द राइटर्स आर बैड, राइटर्स आर फार फ्रॉम बैड। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। हर हफ्ते 7 जोड़ियाँ 8 जोड़ियाँ हैं, वो एक बार सैटरडे को परफॉर्म करती हैं, फिर संडे को, तो 16-17 या 18-20 एक्ट्स लिखना हर हफ्ते इज़ अ मिरेकल बाय इटसेल्फ।
राजीव, आप एक और मिरेकल हो, क्योंकि आप इतने सीजन से इस शो में काम कर रहे हो। कभी इस पर मत जाइए कि आपको 8 या 7 या 6 या 10 या 9 वो मिला है, वो एक्चुअली आपके टैलेंट का मेजर नहीं है। आपका टैलेंट दिखता है हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारी ऑडियंस को, इसलिए आपको हम हर बार यहाँ पर लाते हैं। दैट इज आवर ट्रिब्यूट टू यू। थैंक यू। सुहेल, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? मैं यहाँ काफ़ी दिनों से हूँ, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ ग्रेट यूज ऑफ प्रॉप्स। राजीव, आई डोंट नो, मैं पिछले सीजन में नहीं था, बट आई थिंक वेलकम बैक। दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू वेरी मच। सुहेल जी, आप ही पहले बता दीजिए कितने नंबर मिलने वाले हैं इन्हें? मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ, बिकॉज मैं मेरे दिल से मैं सोचता हूँ क्या आप दोनों ने जो ट्रैक पकड़ा है, प्लीज डू दैट। थैंक यू। अर्चना? राजीव, दिस 1 extra mark is for you. थैंक यू। हमारा सिर्फ एक ही पेशा है, आपको हंसाना, और इस पेशे को हम पूरे पैशन के साथ निभाते रहेंगे, आपको ऐसे ही नॉन स्टॉप हंसाते रहेंगे। ओनली ऑन कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर, तबला तोड़। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates